पौराणिक ज्ञान पर आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम शैव्या था। राजा और रानी के पास सभी सुख संपत्ति थी, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी। उनके पास कोई संतान न थी। इस कारण राजा और रानी हमेशा दुखी रहा करते थे। उन्हें चिंता रहती थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, पूजन और तप किए, लेकिन कोई लाभ न हुआ। एक दिन राजा अपनी इस समस्या को लेकर अत्यंत दुखी होकर वन में चले गए। उन्होंने सोचा कि जीवन में संतान के बिना सब कुछ व्यर्थ है। वन में घूमते हुए राजा बहुत थक गए और वहां एक जलाशय के किनारे बैठ गए। राजा ने देखा कि कुछ मुनि वहां एक पवित्र यज्ञ कर रहे थे। वे सभी बहुत ही शांत और तेजस्वी थे। राजा ने मुनियों को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उन्होंने उनसे उपाय जानने के लिए प्रार्थना की। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वरदान स्वरूप है। यदि आप श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनियों के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र आगे चलकर बहुत योग्य और पराक्रमी राजा बना।